बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसके ब्रांड का नाम है ऑर्थोप्रीजी और स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है क्वायम। मैं आई होप मैं इसका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रहा है इसका सिंपल गत्ते का बॉक्स। ये फ्रेगरेंस का नाम ऊपर लिखा हुआ है क्वायम। ये बेसिकली ब्रांड का लोगो है, जो रेड रेड लाइंस हैं एक ह्यूमन वेन्स टाइप लगती हैं, और ये ब्रांड का नाम लिखा हुआ है ऑर्थोप्रीजी परफा 50 ml 1.7 फ्लोर डाउंसेज। इस साइड पे ब्रांडिंग है, इस साइड पे ब्रांडिंग है, बैक पे ब्रांडिंग है और बॉटम पे कुछ भी नहीं है। टॉप के ऊपर आई होप आपको नज़र आए एक इन्फिनिटी का साइन यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, जो कि इसकी बॉटल की ना बॉटम पे भी बना हुआ है, और इस ब्रांड का आप लोगो भी समहाउ कह सकते हैं। ये इसका बॉक्स है और ये ओपन ऐसे होता है। इसका कवर आप खोलें तो इसके चारों साइड्स ओपन हो जाती हैं और इसके अंदर ये यहाँ पे बॉटल पड़ी होती है, जो कि मैं अभी इसको रख नहीं सकता था, गिर जानी थी। ये ऐसे करके इस ब्लैक कलर के ना यहाँ पे अंदर ये पड़ी होती है। तो ये सारे का सारा वापस अपनी जगह क्लोज होके ऐसे इसके ऊपर ढक्कन आ जाता है। तो ये इसकी टोटल प्रेजेंटेशन होगी। बॉटल दिखाता हूँ आपको। बॉटल इसकी बहुत ही डिफरेंट सी बॉटल है ये ऑर्थोप्रीजी, मतलब ऑर्थोप्रीजी की हाउस की बॉटल से मिलती जुलती है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट ग्लास टाइप बॉटल नहीं है। ये इस तरह है। इसके फ्रंट पे लेदर लगा हुआ है, ये लेदर इसके ऊपर, और ये जो इसका है ना, ये इसकी नेचुरल, ऐसा नहीं है कि ये ख़राब हो चुका है, ये नेचुरली इसके अंदर ये फोल्ड थोड़ा बहुत आता है। ठीक है, ये बैक साइड होगी बॉटल की, और आप ये नेचुरली आता है इसके अंदर। ठीक है, और ये फ्रंट पे अगर आपको मैं थोड़ा सा ज़्यादा मैं आपको ज़्यादा क्लियर दिखा सकूं, जो उस ब्रांड का वो ऊपर वो वेन्स सी बनी हुई थी, एग्जैक्ट उस तरह का इसके फ्रंट पे यहाँ पे ये बना आता है। और इसकी कैप जो है वो एक वुडी टाइप स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है, और टॉप के ऊपर ये लोगो, आई डोंट नो इस लोगो का क्या मतलब है, भारत। और बॉटम पे आप ये देख सकते हैं कि इसका वो लोगो बना हुआ है, जो कि इसके बॉक्स के ऊपर बना हुआ था। ये इसकी टोटल प्रेजेंटेशन हो गई। और इसका स्प्रे जो है वो लिटरली कॉपर ग्रीन कॉपरिश टाइप इस तरह का है, और बाकी इसके ऊपर ब्रांड का कोई वो नहीं है। ये टोटल इसकी प्रेजेंटेशन होगी। जो इसके ऊपर कवर लगा हुआ है, इससे आपको क्या अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये एक लेदर बेस्ड फ्रेग्रेंस है। यस है। 2021 की ये लॉन्च है। अलेजेंड्रो गॉल्टिeri ने ये फ्रेग्रेंस बनाई है, और अलेजेंड्रो गॉल्टिeri की बहुत ही कमाल के शाहकार हैं, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तिरोनी हो गया, मेगामेर हो गया, सेमिनालीज हो गया, उसी तरह इसका जो दूसरा ब्रांड है नासोमातो, उसका ब्राउंदा हो गया, पार्दोन हो गया, ब्लैक अफगानो हो गया। तो ये कमाल की जो क्लास की बोल्ड पंजेंट किस्म की फ्रेग्रेंस हैं, ये सब इस अलेजेंड्रो गॉल्टिeri की हैं, और ये फ्रेग्रेंस भी उसी की है। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कट अल्फाज में बता दूं, दिस इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन। ठीक है, तो आप इसको पहले फुल बॉटल ट्राई करने से पहले इसका डीकेंट ट्राई करें। वकास अहमद के पास ये इजीली अवेलेबल है। आप इसका डीकेंट पहले ट्राई करें, फिर उसके बाद आप इसके फुल बॉटल की तरफ जा सकते हैं। ये मेरी तरफ से आप लोगों को एक सजेशन है। बाकी कुछ लोगों का नोज इतना मेच्योर हो चुका होता है कि वो डायरेक्ट भी ले लें, तो उनको अगर फ्रेग्रेंस नहीं भी पसंद आती तो एक दो वेयरिंग के अंदर वो उसको एडजस्ट कर लेते हैं उस फ्रेग्रेंस को। ठीक है, तो आप इसको पहले ट्राई करें डीकेंट के थ्रू, फिर इसको जो है ना वो इसकी फुल बॉटल की तरफ आप जाएं। मैं पहले आप लोगों को 2021 की ये लॉन्च है, पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसमें 3 चीज़ों की एक खुशबू आती है। वो क्या आती है? रफ लेदर, रफ जिस तरह बिल्कुल रॉ लेदर होता है, उसके अंदर से एक स्पाइसी सी रफ लेदर की, ड्राई लेदर की एक खुशबू आ रही होती है। उस लेदर के अंदर आप वेट वुड्स की जो है ना, वेट वुड्स की, यानी ऐसा पानी जिसके अंदर वुड्स पड़ी हो रही हों, और वो तकरीबन 1 माह 2 माह 3 माह गुजर चुके हों, फिर आप उसमें वुड्स निकालें, तो वो जो पानी के अंदर से एक वुडी वाटरी सी खुशबू आ रही होती है ना, उसको आप उस लेदर के अंदर उसकी खुशबू को मतलब कर दें, तो वो जो लेदर के साथ फिर एक वेट वुडी फ्रेग्रेंस आ रही होगी, और उसके साथ आप स्पाइसी लॉन्ग क्लोव की जो एक खुशबू होती है, वो खुशबू इसके स्टार्ट में आती है। ठीक है, रफ लेदर प्लस वेट वुड्स प्लस क्लोव की एक खुशबू इसके साथ आती है। यहां तक तो ये समझ आता है, यहां तक तो हर कोई बंदा कहेगा कि यार ये मतलब किस तरह कह सकते हैं आप कि ये इट्स नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन। यहां तक तो ये हमें बिल्कुल आराम से समझ आ रहा है।
आता है, ये समझ तब आती है जब ये सेकंड फेज के अंदर पहुंचती है, और इट लिटरली स्मेल्स लाइक ह्यूमन स्किन, एनिमलिक स्किन, एनिमल स्किन, ह्यूमन स्किन नहीं, एनिमल स्किन। और कैसे? आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां पे ऊंट भी खड़ा हुआ है, जहां पे एक बकरा भी खड़ा हुआ है, जहां पे एक गाय भी खड़ी हुई है, जहां पे एक दुम्बा भी खड़ा हुआ है, और आप उस जगह से गुजरे हैं, तो जो एक एनिमलिक सी, एक एनिमलिक स्किन की या एनिमल्स की एक स्पेसिफिक खुशबू आ रही होती है, वो इसके सेकंड फेज में आती है। टू सम पीपल वो बहुत ज़्यादा लाइकेबल टाइप फ्रेग्रेंस नहीं होगी, बट फॉर सम पीपल ये बहुत ज़्यादा लाइकेबल टाइप फ्रेग्रेंस होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये एनिमल स्किन में पहुंचती है तो ये लिटरली इसके अंदर और कोई एडिशनल नोट नहीं आता। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने एनिमल की स्किन से वो एसेंस चुराया है, ये बेसिकली मुख्तलिफ स्पाइसेस का कॉम्बिनेशन हो सकता है, मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन इसको जो फील दी गई है उन 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 उन, उन इंग्रेडिएंट्स के कॉम्बिनेशन से वो इस तरह की फील दी गई है जिस तरह प्रॉपर एक एनिमल स्किन से एक खुशबू आ रही होती है। और मैंने आपको बता दिया कि जिन जिन एनिमल्स के स्पेसिफिकली आप जिक्र कर सकते हैं, मैंने उनका जिक्र किया, उस तरह की खुशबू इसके सेकंड फेज में आती है। थर्ड फेज के अंदर ये लिटरली, थर्ड फेज के अंदर जाके ना ये फिर एक क्लास बन जाती है, क्लास। इसके 3 फेजेस नहीं है, 4 है, मैं पहले आप लोगों को ये बताता चलूँ। सेकंड फेज इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन, और वो ठीक ठाक लंबा फेज है, 2 से 2.5 घंटे का फेज है। थर्ड फेज के अंदर ये लिटरली इस तरह फील होता है जिस तरह एक रफ ड्राई लेदर के अंदर से आपको डस्टी खुशबू आए, ठीक है, जो कि रफ होने के साथ साथ डस्टी भी हो, उसके ऊपर गर्द धूल मिट्टी भी हो, तो उस लेदर के अंदर से जो डस्टी सी ड्राई स्पाइसी लेदर की खुशबू आ रही होगी वो इसके थर्ड फेज में आती है। और फोर्थ फेज के अंदर लिटरली ये, मतलब जब फोर्थ फेज के अंदर पहुंची तो मैं सोच रहा था मैंने परफ्यूम कौन सा लगाया था यार, मैंने परफ्यूम कौन सा लगाया था, तो मुझे याद आया कि मैंने क्वायम लगाया हुआ था, ये फ्रेग्रेंस लगाई हुई थी। इसके थर्ड फेज में जाके ये अपने पहले 3 फेजेस से 100% डिफरेंट हो जाती है। ना इसमें लेदर रहता है, ना इसमें एनिमल नोट्स रहते हैं, ना इसमें डस्टी खुशबू रहती है। ये लिटरली एक डर्टी आप कह सकते हैं कि एक डर्टी इंसेंस की खुशबू रह जाती है। अब उस खुशबू को मैं आप लोगों को ऐसे डिफाइन कर सकता हूं कि आपके बुजुर्ग जो आपके दादा दादी, उनके रूम में कभी अगर बत्ती जली लगी हुई हो तो आप उनके रूम में एंटर हों, आप उनको गले मिलें, अपने दादा दादी, नाना नानी, बुजुर्ग जो भी हैं, तो एक एक नेचुरल सी बात है, बूढ़े बुजुर्गों में से एक स्पेसिफिक सी मस्की सी एक खुशबू आ रही होती है। उस मस्की खुशबू के साथ अगर आप एक रोज बेस्ड इंसेंस की खुशबू को ऐड कर लें तो इसका फोर्थ फेज बनता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे भी इट्स नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन, क्योंकि वो एक डर्टी इंसेंस की खुशबू, एक मस्की इंसेंस की खुशबू बन जाती है। फॉर ऑल दोज पीपल जो ये चाहते हैं कि वो एक नहायत ही बोल्ड, पंजेंट, बहुत ही डिफरेंट किस्म की लेदर बेस्ड, लेदर के डिफरेंट आप कह लें कि अकॉर्ड्स को वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो फिर उनके लिए ये फ्रेग्रेंस तो आंखें बंद करके लेने वाली है, ठीक है। खैर, ये हमारी खुशबू होगी। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें तो मैं आप लोगों को फिर कह रहा हूं कि हर वो बंदा जो लेदर के डिफरेंट अकॉर्ड्स को डिफरेंट डिफरेंट फेजेस के अंदर फील करना चाहता है, ये फ्रेग्रेंस सिर्फ उनके लिए है। और अगर हम बात करें जेंडर की, मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, दैट्स इट। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई और, मैंने बहुत सारी लेडीज को चेक कराया, उन्होंने ढक्कन से ओहो ऐसे करके, नहीं 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 हमारे मतलब की भी नहीं है, और मुझे इस पर कोई लेडीज साइड से कोई कॉम्प्लीमेंट्स भी नहीं मिले, ठीक है, क्योंकि ये एक लेदर बेस्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग पंजेंट किस्म की खुशबू है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन पे अगर हम आए, इसके 4 फेजेस हैं, हर फेज 2-2, 2.5 घंटे का है, तो इसकी लॉन्जिविटी का तो मुझे तो कोई ऐसे किस्म का प्रॉब्लम नहीं लगा। 10+ आवर्स आप इसकी लॉन्जिविटी कह सकते हैं मुझ पर रही, और फैब्रिक के ऊपर नेक्स्ट डे भी मुझे खुशबू आ रही थी, लेकिन प्रोजेक्शन इसकी 3-3.5 घंटे की आप प्रोजेक्शन कर लें, इससे ज़्यादा इसने। और मैंने 2 स्प्रेज किए थे इसकी, जब मैंने ढक्कन खोल के खुशबू किया था तो मुझे लगा यार बहुत ही पंजेंट किस्म की खुशबू है, इसको ऐसे नहीं बस 2 स्प्रेज इनफ होंगे। पहले मैं 1 स्प्रे पे इत्तेफाक करने लगा था, फिर मैंने कहा नहीं 2 कर लेते हैं, एक यहाँ पर लगा लिया और एक यहाँ पर लगा लिया, ठीक है। वेदर और ओकेजन की बात करें तो फॉल एंड प्योरली खालिस तरीन खतरनाक किस्म की विंटर्स की फ्रेग्रेंस है,
और अगर हम बात करें इसके ओकेजन की, तो ओकेजन आप खुद डिसाइड कर लें कि लेदर बेस्ड फ्रेगरेंसेस आप कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, उस लिहाज से फिर आप इसको ओकेजन पे लगा सकेंगे। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा ऑर्थो परीजी का क्वायम। थैंक यू सो मच।